नमस्कार। आज हम गोरखपुर में हुई एक दुखद घटना और उसके बाद जो वहाँ नागरिक विरोध हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ हालिया जानकारी है एक स्रोत से। हमारा मकसद है समझना कि भाई हुआ क्या, क्यों हुआ और फिर लोगों का रिएक्शन क्या था। बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 11 अगस्त 2025 की, गोरखपुर का घोसीपुर इलाका। वहाँ काफी तेज बारिश हो रही थी उस दिन, और अनीस नाम के एक व्यक्ति की 10 साल की बेटी आफरीन, हाँ, वो लाला टोली की रहने वाली थी, मदरसे से अपने घर वापस जा रही थी। ओके। और इसी दौरान हुआ ये कि वो एक खुले नाले में गिर गई। अरे बाप रे, खुला नाला? हाँ, खुला नाला। आसपास जो लोग थे उन्होंने फौरन उसे बचाने की कोशिश की। हाँ। उसको निकाला, अस्पताल भी ले गए। जी। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बच्ची की जान चली गई। ये तो बहुत ही दुखद है। और ये जो नाले की बात आप कर रहे हैं, क्या वो हमेशा से खुला था या कोई खास वजह? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, कम से कम वहां के रहने वालों के हिसाब से तो नहीं। अच्छा। उनका सीधा आरोप है कि जो नाला बना था उसमें सेफ्टी नियमों का पालन ही नहीं हुआ। मतलब कोई गार्डरेल नहीं, कोई चेतावनी का निशान तक नहीं। ये तो बुनियादी चीजें हैं। लापरवाही। बिल्कुल। स्रोत में ठेकेदार की लापरवाही का भी जिक्र है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ठेकेदार पे आरोप है। हाँ, बताया जा रहा है कि नाले पर कुछ स्लैब तो डाले गए थे, पर शायद वो या तो ठीक से फिट नहीं थे या उन्होंने पूरी तरह से नाले को ढका नहीं। तो एक तरह से वो खुला ही रह गया, खासकर बारिश में तो और पता नहीं चलता होगा। एग्जैक्टली। पानी भरने के बाद तो खतरा और बढ़ गया होगा। ये सीधे सीधे नागरिक सुरक्षा पर सवाल उठाता है। जाहिर सी बात है, ऐसी घटना के बाद तो गुस्सा होना लाजमी है। बिल्कुल। और यही हुआ। इस घटना के बाद 19 अगस्त को समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए विरोध प्रदर्शन के लिए। हाँ, विरोध प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व शहर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी और जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम कर रहे थे। अच्छा, सपा ने मोर्चा संभाला। हाँ, और दिलचस्प बात यह है जो हमारे स्रोत में बताई गई है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ मुआवजे की मांग नहीं कर रहे थे। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि मुआवजे पर बात आके रुक जाती है। सही कहा। पर यहाँ उन्होंने बाकायदा ज्ञापन सौंपा, एक मेमोरेंडम दिया अधिकारियों को। उस ज्ञापन में क्या था, क्या मांगे रखी उन्होंने? उसमें साफ लिखा था कि इस लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या फिर जो ठेकेदार हैं जी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जोर सिर्फ मुआवजे पर नहीं था, बल्कि इस पर था कि आगे ऐसा ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो सिर्फ तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि एक स्थायी समाधान और जवाबदेही की बात कर रहे थे। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी की मांग थी। हाँ, और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक और घटना का भी जिक्र किया अपने ज्ञापन में। अच्छा, कोई और घटना भी हुई थी? जी, सपा नेताओं ने बताया कि आफरीन वाली घटना से ठीक एक दिन पहले, यानी 18 अगस्त को राजेंद्र नगर इलाके में एक बुजुर्ग आदमी भी इसी तरह एक नाले में गिर गए थे। अरे! हाँ, गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई, लेकिन ये दूसरी घटना, ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि ये शायद कोई एक अकेली चूक नहीं है। मतलब ये एक पैटर्न हो सकता है, शहर में रखरखाव की समस्या। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि शहर में जो नागरिक रखरखाव है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद उतना सुरक्षित नहीं है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। ये तो वाकई चिंताजनक है। 2 दिन में 2 ऐसी घटनाएं। तो फिर इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन का क्या हुआ? प्रशासन ने कुछ कहा? हाँ, जब सपा नेताओं ने ये ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने चेतावनी भी दी। क्या चेतावनी? उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वो फिर जिला लेवल पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दबाव बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और इस दबाव के बाद नगर निगम के जो अपर मुख्य अभियंता थे वो आए, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वो ज्ञापन लिया। और कुछ कहा उन्होंने? कोई आश्वासन? हाँ, आश्वासन दिया गया है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। 1 हफ्ते का आश्वासन। अब देखना होगा कि होता क्या है। हाँ, बिल्कुल। क्या सच में कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्या सुरक्षा के इंतजाम बेहतर होंगे? ये सब सवाल अभी बने हुए हैं। ये पूरी कहानी, मतलब एक बच्ची की जान चली गई, फिर विरोध हुआ, फिर एक आश्वासन मिला, ये सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करता है, क्या हमारे शहरों में, खासकर गोरखपुर जैसे शहर जो तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ नागरिक सुरक्षा के जो मानक हैं वो विकास की रफ्तार के साथ चल पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या
ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सिर्फ ऐसे विरोध प्रदर्शन और फिर सरकारी आश्वासन ही काफी हैं, या हमें कुछ और मतलब एक ज्यादा स्थायी, एक ज्यादा जवाबदेह सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि ये जो नागरिक बुनियादी ढांचा है उसकी सुरक्षा और रखरखाव ठीक से हो सके। ये सवाल सिर्फ गोरखपुर का नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई शहरों की कहानी हो सकती है। जी, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है कि कैसे व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए ताकि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो।